अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस्ट्री हिस्ट्री के चैनल में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। कुर्रश उस्मान का अख्तिताम हो गया और कुर्रश ओरहान का धुआंधार आगाज़ भी हो गया। कुर्रश उस्मान से जुड़े शायकीन उस्मान गाजी की तारीख से काफ़ी बाखबर हैं, लेकिन ओरहान गाजी की तारीख के बारे में भी जानना चाहते हैं कि ओरहान गाजी ने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी। सल्तनत की भागदौड़ संभालने के बाद उन्होंने सल्तनत को किस हद तक आगे बढ़ाया, कौन कौन से किलों को फतह किया और उनके बाद उनका जानशीन कौन बना। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरहान गाजी की पैदाइश की। तो ओरहान गाजी की पैदाइश का वक्त यकीनी नहीं है, लेकिन वो उस्मान गाजी के अव्वल बेटे थे। उन्होंने तलवारबाजी और जंगी हिकमत अमली की तरबियत अपने वालिद की ज़ेरे निगरानी ही मैदान जंग में हासिल की थी। सन 1305 के आसपास ओरहान गाजी ने अपनी पहली अहम मुहिम की क़यादत भी की, जहां उन्होंने घुड़सवार दस्तों की क़यादत करते हुए कई छोटे किले फतह किए। इन फतुहात में अहम किले जैसे कराचेपुश शामिल थे और इन मुहिमात ने साबित किया कि वो सिर्फ एक शहजादे नहीं हैं बल्कि एक फितरी कमांडर भी हैं। 1324 में अपने वालिद उस्मान गाजी की वफ़ात के बाद ओरहान गाजी बाकायदा तौर पर रियासत उस्मानिया के बैग बने। उनके सामने एक सादा सा हदफ नहीं था, बल्कि रियासत को महफूज करना और इस्लाम की सरहदों को आगे बढ़ाना उनके मकासद में शामिल था। ओरहान गाजी ने इक़्तिदार संभालते ही एक फैसला कुन इक़दाम किया। उनकी पहली बड़ी तवज्जो अनातोलिया के दो अहम बाज़ंतीनी मराकिज़ थे, बुरसा और इज़निक। आप सब जानते हैं कि उस्मान गाजी की दिली ख्वाहिश थी कि वो बुरसा को फतह करें, लेकिन वो अपनी हयात में बुरसा को फतह न कर सके थे। तो उनकी इस ख्वाहिश को ओरहान गाजी ने पूरा किया था। बुरसा का मुहासरा तवील था, लेकिन 1326 में ओरहान गाजी ने शहर के गवर्नर के साथ एक मुआहदा करके बुरसा को बगैर खून रेजी के हासिल कर लिया था। इस मुआहदे में बुरसा को बगैर खूनरेज़ी के इसलिए फतह किया गया था कि गवर्नर को 30,000 तलाई सिक्के अदा करने पर मजबूर किया गया और उन्होंने 30,000 सिक्के जब अदा किए, अपने मालो मता के साथ शहर छोड़ने पर कामयाब भी हुए। बुरसा उस्मानी सल्तनत का पहला बाकायदा दारुल हुकूमत भी बना और इस तरह बस्ती से रियासत में मुंतकली का अमल शुरू हो गया। ओरहान गाजी यहाँ न रुके। 1329 में बुरसा के गिरने के बाद बाज़ंतीनी शहंशाह आंद्रोनिकोस के दिल में दर्द होना शुरू हो गया। बाज़ंतीनी शहंशाह आंद्रोनिकोस सोएम ने इज़निक को बचाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी और एक बड़ी फौज के साथ पेशकदमी की। 1 जून 1329 को इज़मित के करीब पेलेक्निन के मुकाम पर ओरहान गाजी का बराह रास्त मुकाबला बाज़ंतीनी सल्तनत से हुआ। ओरहान गाजी उस्मान गाजी के बेटे थे। उन्होंने क्लासिकी उस्मानी हिकमत अमली इस्तेमाल की और दुश्मन को पहाड़ी इलाकों में खींचा, घात लगाकर हमला किया। उस्मानी किस तरह अपने दुश्मनों पर घात लगाकर हमला करते थे, इस पर मेरी वीडियो मौजूद है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस खौफनाक जंग में बाज़ंतीनी फौज को शिकस्त हुई और शहंशाह जख्मों के साथ कालीन पर लाद कर भागने पर मजबूर भी हुआ। ओरहान गाजी बुरसा फतह करने के बाद प्लेकनिन की फैसला कुन जंग में फतह हासिल करने के बाद भी ना रुके और इज़निक की फतह हासिल करने के लिए आगे बढ़े। प्लेकनिन में शिकस्त के बाद इज़निक की किस्मत पर मोहर तो लगी गई थी। शहर ने हथियार डाल दिए और 1331 में उस्मानी परचम इज़निक में लहरा दिया गया। इज़निक की फतह ने ओरहान गाजी को आलम इस्लाम में एक अजीम गाजी के तौर पर मशहूर कर दिया। ओरहान गाजी अपनी फतह किस तरह हासिल करते थे, उनकी हिकमत अमली और रियासत की तंजीम किस तरह थी, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। 1333 में जब ओरहान गाजी ने इज़मित का मुहासरा किया तो बाज़ंतीनी शहंशाह ने हथियार डालने की बजाय अमन की पेशकश की थी। मुआहदे के तहत ओरहान गाजी ने मुहासरा ख़त्म करने के एवज़ बाज़ंतीनियों से सालाना 12,000 तलाई सिक्के वसूल करने का वादा लिया। ये थी उनकी हिकमत अमली। ये पहला मौका था जब उस्मानियों की नज़र में बाज़ंतीनी सल्तनत एक खराज गुजार रियासत बन गई थी। अगरचे ये शहर 1337 में बाकायदा फतह कर लिया गया था, लेकिन इस मुआहदे ने उस्मानी बरतरी का ऐलान भी कर दिया था। बुरसा की फतह, इज़निक की फतह के बाद ओरहान गाजी ने रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर मुनज़्ज़म किया। उन्होंने अपने बड़े बेटे सुलेमान पाशा को इस्मत का इंतज़ामी इख्तियार दिया और अपने दूसरे बेटे मुराद अव्वल, जो कि बाद में सुल्तान बने, उनको बुरसा के बेग संजाक का गवर्नर मुकर्रर किया। ओरहान गाजी के तालीम और मजहब पर बात की जाए तो उन्होंने फतुहात के बाद कई गिरजाघरों को मसाजिद और पहला उस्मानी मदरसा यानी तालीमी मरकज में तब्दील भी करवाया, जहाँ मजहबी और साइंसी उलूम की तालीम दी जाती थी। ओरहान गाजी ने अपने लिए ओलू बैग यानी आला हुक्मरान का लक़ब इस्तेमाल भी किया, जिससे मालूम होता है कि वो रियासत को सिर्फ एक कबीला नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म सियासी इकाई समझते थे।
orhan غازی کی زندگی اور طرز حکومت کی گواہی تو نہ صرف ان کے سپاہی اور ان کے عوام دیتی تھی بلکہ عظیم سیاح بھی دیتے تھے۔ عظیم عرب سیاح ابن بطوطہ جو کہ orhan غازی کے دور میں بورسا آئے تھے، انہوں نے orhan غازی کو ترکمان سلاطین میں سب سے بڑا قرار بھی دیا تھا۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ orhan غازی کے پاس تقریباً 100 سے زائد قلعے تھے اور وہ مسلسل ایک قلعے سے دوسرے قلعے کا سفر کرتے رہتے تھے تاکہ ریاستی معاملات کی تفتیش کریں اور کفر کے خلاف جنگ جاری رکھیں۔ یہاں سے ان کی ریاست پر حکومت واضح ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ orhan غازی نے سلطنت کو کس طرح آگے بڑھایا اور کتنی حد تک آگے بڑھایا۔ orhan غازی نے اپنے 38 سالہ دور حکومت میں عثمانی ریاست کے رتبے کو کئی گنا بڑھا دیا۔ انہوں نے نہ صرف اناطولیہ میں اپنا دبدبہ قائم کیا بلکہ بحیرہ مرمرہ کے ساحلی علاقوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر کے یورپ کی طرف پیش قدمی کے راستے بھی کھولے۔ انہوں نے ریاست کو ایک جدید انتظامی ڈھانچہ دیا۔ پہلا عثمانی سکہ بھی انہی کے دور میں جاری ہوا تھا اور اپنی اولاد کو مضبوط سیاسی اور فوجی مراکز دے کر عثمانی مستقبل کو یقینی بنایا۔ اب بات کرتے ہیں orhan غازی کی اس دنیا سے رحلت پر تو 1362 میں عظیم فاتح دنیا سے رخصت ہوئے اور بورسا میں اپنے دارالحکومت میں ہی دفن کیے گئے۔ orhan غازی وہ معمار تھے جنہوں نے عثمان اول کے لگائے ہوئے بیج کو ایک مضبوط درخت میں تبدیل کیا۔ جیسا کہ کوروش عثمان کی سیزن 9 میں آپ کو یاد ہوگا کہ عثمان غازی نے ایک مشہور خواب دیکھا تھا کہ شیخ ادب علی کے دل سے چاند نکل کر عثمان غازی کے سینے میں داخل ہوتا ہے اور وہاں سے ایک بڑا درخت جو ہے وہ نکلتا ہے جس کی شاخیں 3 براعظموں تک پھیل جاتی ہیں، جس کی تعبیر شیخ ادب علی نے یہی کی تھی کہ ان کی بیٹی سے عثمان غازی کا نکاح ہوگا اور اس سے جو ان کی نسل پیدا ہوگی وہ سلطنت کی بنیاد رکھے گی اور سلطنت کو 3 براعظموں تک پھیلائے گی۔ تو orhan غازی نے اس میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ orhan غازی حقیقی معنوں میں ایک غازی اور ایک سلطان تھے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ تاریخ کے متعلق مزید ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔